वेलकम टू न्यू वीडियो। 236 चांडाल चौकड़ी। बिरला मैंशन के अंदर बिरला परिवार के दोनों बेटे रायचंद बिरला और मानसिंह बिरला एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। वहीं जयेश बत्रा और उसका बेटा यश भी खड़े थे तो भूचंद बिरला के कमरे में भूचंद को कई विदेशी डॉक्टर्स ने घेर रखा था और वो लोग तरह तरह के टेस्ट उनके ऊपर किए जा रहे थे। तभी मानसिंह गुस्से से रायचंद पर चिल्लाता है और कहता है, ये क्या हरकत है रायचंद, तुमने हमारे होने वाले दामाद को किसी और के हाथों कैसे पिटने दिया? उस लड़के को ढूंढ कर निकलो और उसकी चमड़ी उधेड़ डालो। तभी प्रणाली बीच में ही बोली, अरे वाह, ये सही बात है, पर इस भोंचू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तब कहा थे आप लोग आपकी बेटी मार खाए तो कोई गम नहीं है आपको। तभी मानसिंह ये सुनकर कहता है, वो तुम्हारा होने वाला पति है, अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मार भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो चोटों ने कोना पकड़ लेना चाहिए और चुपचाप बैठना चाहिए। तभी रायचंद, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, वह बोला, भैया अगर आपको पता चल जाए कि इस गधे को किसने मारा है आप इतना नहीं भौंकते। अब अपना मुंह बंद रखो और इन गोरी चमड़ी के लोगों को और इस जयेश बत्रा को लेकर निकल जाओ, यही आपके लिए बेहतर होगा, वरना कहीं लेने के देने ना पच जाए। उनकी ये बातें चल ही रही थी तभी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार जिसका हुड नहीं था, उसके अंदर चार लड़के जिन्होंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी अंदर आ गए। उन सभी का हुलिया मावलों से कम नहीं था। ऊपर से आज शौर्य को भी पान चबाने की इच्छा हुई थी तो उसने अपने गालों में एक पान दबाए रखा था। उसने आते ही एक लाल रंग की पिचकारी बाहर गमले में मारी और फिर चारों बड़े स्वैग के साथ अंदर आ गए। कबीर, अभिमान, विराज और शौर्य उन सभी के सामने आ गए थे। लेकिन जैसे ही शौर्य ने इतने सारे लोगों को देखा उसकी भौहें सिकुड़ गई। तभी उसे एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, डैड, ये वही है जिसने मुझे कल रात को मारा था। इसे छोड़ना मत डैड, इसे अभी के अभी मार डालो। उसकी आवाज़ सुनकर विराज ने कान में उंगली डाली और फिर उसे खुजाते हुए बोला, अरे बाप रे, बिरला मैंशन के अंदर का ये कुत्ता कितनी जोर से भौंकता है, अभिमान जरा इसे चुप कर दो। विराज की बात सुनते ही अभिमान ने आगे बढ़कर बिना कुछ पूछे या कहे सीधा यश के पेट में लात जड़ दी। इसे देखकर जयेश बत्रा भड़क गया और उसने तुरंत अपने हथियारबंद बॉडीगार्ड्स को इशारा कर दिया। उसका इशारा मिलते ही सारे गार्ड्स ने आगे बढ़कर चारों को घेर लिया, पर वह गार्ड्स उन्हें छू पाते उससे पहले ही चारों उनके घेरे से बाहर निकल गए और अगले ही पल हड्डियां टूटने की आवाज हर तरफ गूंज गई। सारे गार्ड्स दर्द में करहाते हुए फर्श पर गिरे हुए थे। कबीर ने आगे बढ़कर उन गार्ड्स को देखा और ताना मारा, अरे ये काटने वाले कुत्ते तो कुछ भी नहीं कर पाए, क्या इतना ही दम है इनके अंदर? इनसे बेहतर तो हमारी भीड़ें हैं, एक फटके में भले भलों को चुप करा देती है। तभी अभिमान आगे आते हुए बोला, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं यहाँ भूचंद बिरला का इलाज करने आया हूँ। बेहतर होगा कि यहाँ अब और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करे और मुझे उनके पास लेकर चलिए। अभिमान की बात सुनकर प्रणाली शौर्य को देखने लगी। शौर्य हंसते हुए बोला, आप मेरे इस भाई को तो पहले ही जानती है, या अगर मैं कहूं कि इस दुनिया का दूसरे नंबर का बेस्ट डॉक्टर है तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? ये सुनकर वहीं खड़ा विराज बोला, अरे ये पहले नंबर का हकदार है भाई, लेकिन तुम्हारे हिसाब से पहले नंबर पर कौन है फिर? तभी शौर्य के कुछ कहने से पहले अभिमान बोला, वो तो वह खुद है जो दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है। ये सुनकर कबीर और विराज शौर्य को घूर कर देखने लगे, लेकिन शौर्य ने उन्हें नज़रअंदाज किया और रायचंद बिरला से कहा, क्या हुआ अंकल, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ कोई भी बेवकूफ़ दिखाई देना नहीं चाहिए, पर अपने तो यहाँ लगता है जानबूझकर बेवकूफ़ों को लाया है। तभी जयेश बत्रा गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, लड़कों वही रुक जाओ वरना मैं इस बिरला परिवार को एक झटके में बर्बाद कर दूंगा। मेरे पास उनके बाप की जान है अगर तुमने कोई होशियारी की। उसने इतना ही कहा था कि उसके हाथ का बैग विराज के हाथों में था। विराज ने बैग को खोला तो उसने देखा कि एक जालीदार छोटी बोतल थी, इसके अंदर एक पंखों वाला कीड़ा था। कीड़े को देखते ही तुरंत अभिमान चिल्लाया, ये तो कानूबुसी है। शौर्य, अगर इसके पास रानी कानूबुसी है इसका मतलब रानी का एक कीड़ा इसने दादाजी के शरीर में डाल रखा है। ये सुनकर विराज ने तुरंत उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसे जलाने की तैयारी करने लगा तो अभिमान तुरंत बोला, रुक जाओ विराज, उस कीड़े को मत मारना वरना दादाजी तुरंत मारे जाएंगे। अभिमान और विराज के बीच की बातें सुनकर अब जयेश को पसीना आने लगा था, क्योंकि उसकी रानी कानूबुसी अब विराज के हाथ में थी और ये लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे। शौर्य, जो मुस्कुराते हुए देख रहा था, उसने एक नज़र रायचंद और मानसिंह की ओर डाली। उन दोनों की भी आंखें बड़ी हो गई थी। उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा ये आदमी इस हद तक जा सकता था कि उनके पिता के शरीर में एक कीड़ा डालकर उन्हें मारने की कोशिश करेगा। शौर्य ने आगे बढ़कर उस कानूबुसी को अपने हाथ में लिया और आत्मिक शक्ति का उपयोग करके उस कानूबुसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वह कीड़ा बहुत ही जिद्दी था। तभी शौर्य ने अपने खून की एक बूंद निकाली और उस कीड़े के सामने घुमाई। वह कीड़ा तुरंत शौर्य की बात मानने के लिए तैयार हो गया। शौर्य ने उसके बाद जयेश को देखा जिसके माथे पर पसीना उभर आया था। रायचंद ने गुस्से में आगे बढ़कर जयेश को एक झापड़ खींचकर मारी और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हरामखोर, हमने तुम्हें अपना समझा था और तुमने हमें ये सिला दिया।
मैं तुम दोनों बाप बेटों की आज यही कब्र खुदवाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गार्ड्स, इन दोनों को बांध दो, मैं इनसे बाद में निपटूंगा। इतना कहकर रायचंद अभिमान की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर गिल प्लीज आप मेरे साथ आइए और मेरे पापा को देखिए। ये सुनकर वही खड़ा मानसिंह गुस्से से बोला, रायचंद ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं मानता हूं कि इस लड़के ने इस कीड़े को पहचान लिया है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का हमारे पापा को बचा पाएगा? ये सुनकर रायचंद ने एक बार अपने भाई को देखा और अपना सिर हिलाया और बोला, लगता है आज आप पीट कर ही मानोगे। आपको क्या पता कि ये चांडाल चौकड़ी कितनी खतरनाक है। उसका इतना कहना ही था कि मानसिंह को कबीर ने पीछे से गर्दन को पकड़ा और उसे हवा में उठाया। वहीं आगे से विराज उंगलियां चटकाते हुए आया और बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग के कुछ पेंच ढीले हैं। मेरे भाई ने कहा था कि कोई बेवकूफ़ यहाँ नहीं चाहिए जो हमारे काम में रुकावट बने, पर तुम नहीं सुधरोगे। इतना कहकर विराज ने बॉक्सिंग का स्टेंस लिया और किसी पंचिंग बैग की तरह उसने सामने खड़े होकर मानसिंह के शरीर में घुसे जड़ दिए। मानसिंह की चीखें निकल गई पर किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। मानसिंह सिर्फ 4 पंच में ही बेहोश हो गया। उसके बाद वो सब लोग अंदर के भूचंद के कमरे की ओर चले गए। कमरे में कदम रखते ही शौर्य और उसके साथियों ने एक अजीब एनर्जी को महसूस किया। तभी उन सभी की नज़र भूचंद के हाथ पर गई जहां उसके हाथों में एक अंगूठी थी। उन्हें वाहन देखकर एक गोरा डॉक्टर आगे आया और उन्हें रोकते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मिस्टर रायचंद, हम लोग यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं। ऐसा विदाउट परमिशन कौन अंदर आता है? तभी अभिमान ने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोका और बोला, अबे ओ चिकने, तेरी ये टोली ले और पतली गली से निकल जा, क्योंकि इस बुढ़े का मतलब दादाजी का इलाज तुमसे ना हो पाएगा। अभिमान की बात सुनकर उस डॉक्टर को गुस्सा आया और वह अंग्रेजी में रायचंद को बोलने लगा, मिस्टर रायचंद, ये क्या तरीका है हमें अपमानित करने का? मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तभी कबीर उस डॉक्टर के पास चलते हुए आया। उसे डॉक्टर के सामने देखकर प्रणाली और रायचंद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन दोनों को अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर इस बार कबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया और डॉक्टर को देखकर बोला, क्या तुम बता सकते हो कि इस आदमी को क्या हुआ है और उसका इलाज क्या है? ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, हम अभी उनकी जांच कर रहे हैं, हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। ये सुनकर कबीर और उसके साथी हंसने लगे। फिर विराज उसे देखते हुए बोला, अगर तुम इतने देर से उसकी बीमारी नहीं ढूंढ पाए तो यहाँ क्या उखाड़ रहे थे तुम? अब निकलो यहाँ से। विराज की बात सुनकर वह डॉक्टर चिढ़कर बोला, लुक मिस्टर, हम मानते हैं कि हम इसे ढूंढ नहीं पाए, पर क्या तुम बता सकते हो कि इसे क्या बीमारी है? ये सुनकर विराज ने अपने हाथ उठाए और अभिमान की तरफ किया और बोला, वो क्या है ना, मैं थोड़ा बहुत तो समझ गया कि इन्हें क्या बीमारी है, पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमारा भाई करेगा। सभा डॉक्टर्स की नज़रें अब अभिमान की तरफ टिक गई। अभिमान ने एक नज़र दिव्य दृष्टि से भूचंद को जांचा और बोला, इनके दिल के ऊपर एक कीड़े ने अपनी पकड़ बनाई है और एक कीड़ा उनके दिमाग के अंदर बैठा है जो न्यूरॉन्स को सिग्नल पास करने से रोक रहा है, जिस वजह से ये कोमा में है। और साथ ही साथ ये कीड़े उनके शरीर की आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सोख रहे हैं और दिन बे दिन मजबूत हो रहे हैं। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स हैरान होकर अभिमान को देखने लगे। तभी एक डॉक्टर हंसने लगा, ये क्या मजाक है, हमने इनकी फुल बॉडी स्कैन की है और हमें कुछ भी नहीं मिला, तो ये कैसे हो सकता है? उस डॉक्टर की बात सुनकर अभिमान ने अपना सिर हिलाया और फिर भूचंद के पास जाकर उसने उनके सिर के ऊपर अपना हाथ रखा और दूसरी तरफ खड़े शौर्य को इशारा किया। शौर्य ने भी तुरंत बोतल में बंद रानी कानूबूसी को आदेश दिया और अगले ही पल एक लंबा और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भूचंद के कान से बाहर आ गया। ये कीड़ा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था, जिस वजह से इसे किसी भी स्कैन में ट्रैक करना असंभव था। अभिमान ने उस डॉक्टर की ओर देखा और वह कीड़ा उठाकर उसके सामने लाया और बोला, ये देखो, ये रहे तुम्हारे दादाजी, अब इन्हें झुककर प्रणाम करो। उस कीड़े को देखकर डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसके सामने एक जीवित कीड़ा था। उसके बाद अभिमान फिर एक बार भूचंद के सीने पर हाथ रखा और शौर्य की मदद से उसने दूसरा कीड़ा भूचंद के मुंह से बाहर निकाला। दोनों कीड़ों को शौर्य ने अपने हाथ में ले लिया और हवा में ही उन्हें भस्म कर दिया। रानी कानूबूसी बोतल के अंदर से चीखने लगी, पर शौर्य ने उसे नज़रअंदाज किया। तभी सभी ने देखा कि कीड़े बाहर निकलने के बावजूद भूचंद के हालत में सुधार नहीं आया था। उन डॉक्टर का मुखिया आगे आते हुए अभिमान को ताना मारते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर देसी डॉक्टर, अपने कीड़े तो उनके शरीर से निकाल दिए, पर इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? ये सुनकर अभिमान मुस्कुराया और फिर बोला, अभी तो ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं हुई है चाचा, जरा सब्र रख और देख। इतना कहकर अभिमान फिर एक बार भूचंद के सामने खड़ा हो गया और उसने कुछ हस्तमुद्राएं बनाई और कुछ आयुर्वेद के मंत्र बोलते हुए उसने भूचंद के शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। जहां जहां अभिमान का हाथ जा रहा था उस जगह से भूचंद के शरीर के अंदर से नीली रोशनी निकलने लगी थी। कुछ ही देर में उनका शरीर, जो अभी तक किसी लाश की तरह लग रहा था, अब एकदम नॉर्मल दिखने लगा। उसके बाद अंत में अभिमान ने भूचंद के अंगुली से उसकी वह अंगूठी निकाल ली। उसके ऐसा करते ही भूचंद की उंगलियों हिलने लगी और कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। वहां खड़े सभी डॉक्टर्स हैरान परेशान होकर अभिमान को देखने लगे थे।
लेकिन अभिमान ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने वह अंगूठी शौर्य की ओर उछाल दी। शौर्य ने उस अंगूठी को पकड़ा और उसके हाव भाव सख्त हो गए। अब तक भूचंद को पूरी तरह होश आ चुका था और उसने उठते ही अपनी अंगूठी देखी और चिल्लाते हुए बोला, रायचंद, मेरी अंगूठी कहाँ है? ये सुनकर रायचंद को बहुत हैरानी हुई। उसका बाप उठते ही अंगूठी के बारे पूछ रहा था। ये क्या पागलपन है? कोमा से जगाने के बाद उसके पिता को ये पूछना चाहिए था कि उसे क्या हुआ था, पर ये तो उनसे अंगूठी पूछ रहा था। रायचंद ने शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा, अंगूठी सुरक्षित है। आप पहले ये बताइए कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? रायचंद का सवाल सुनकर भूचंद ने अपने शरीर को जांचा और खुश होते हुए बोला, मेरा शरीर एकदम ठीक हो गया है। मुझे अब सिर में और मेरे दिल में जो चुभन महसूस होती थी वो अब नहीं हो रही है। ये सुनकर रायचंद ने चैन की सांस ली। फिर उसने अपने पिता को सहारा दिया और खड़ा किया। फिर सभी लोग बाहर के हॉल में आ गए। डॉक्टर्स की विदेश से आई हुई टीम ने अभिमान से माफ़ी मांगी और उसका फ़ोन नंबर लेकर वहां से निकल गए। इधर रायचंद ने जयेश बत्रा के बारे में शांति से अपने पिता को समझाया। तभी मानसिंह, जो वही कोने में पड़ा था, वह उठकर अपने पिता के पास आया और लड़खड़ाती आवाज़ में शौर्य और उसके साथियों की कंप्लेन करने लगा। पापा, मुझे इन गुंडों ने बहुत मारा और इन गुंडों को आपके लाडली पोती ने यहाँ लाया है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। ये सुनकर भूचंद ने मानसिंह को एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, अबे पट्टे के उल्लू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इन बच्चों ने ही मेरी जान बचाई है और तू उन्हें ही सजा देने की बात कर रहा है? और ये तेरा दिमाग कभी ठीक से काम क्यों नहीं करता? तू हमेशा ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने पर क्यों तुला होता है? ये सुनकर मानसिंह ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी कुछ गार्ड्स ने जयेश और यश को घसीटते हुए लाया और भूचंद के सामने पटक दिया। अब भूचंद क्या करेगा जयेश और उसके बेटे के साथ? क्या है उस अंगूठी का राज? क्या शौर्य इन बाप बेटों को भी सजा देगा? 237 असुरराज ऋचिक। बिरला मैंशन के अंदर जयेश बत्रा, उसका बेटा यश बत्रा सूजे हुए हालत में भूचंद बिरला के सामने बैठे थे। वहीं बगल के सोफे के ऊपर शौर्य और उसके दोस्त बैठकर इन बाप बेटों को चेहरे पर एक कुटिल में मुस्कान लेकर घूर रहे थे। वहीं बगल में मानसिंह और रायचंद खड़े होकर अपने पापा को देख रहे थे। भूचंद के पीछे प्रणाली चुपचाप खड़ी थी। भूचंद ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जयेश को देखा और बोला, क्या हुआ जयेश, अब क्या करोगे? तुमने उस कीड़े के दम पर मेरी पोती की जबरदस्ती तेरे इस नाकारा औलाद के साथ सगाई की थी, पर अब तो वो कीड़े बचे ही नहीं, तो अब तू क्या करेगा? जयेश बत्रा ने अपनी मुठ्ठियां भींची और दांत पीसते हुए भूचंद को देखकर बोला, भूचंद बिरला, माना कि मेरे कीड़े तेरे शरीर से निकल गए, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने पहले ही तेरे कंपनी के 50 से ज़्यादा % के शेयर अपने नाम कर लिए हैं। अगर तू तेरी कंपनी को बचाना चाहता है तो चुपचाप हम दोनों को यहाँ से जाने दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर भूचंद ने अपने दोनों बेटों को देखा, क्योंकि उन्होंने कोमा में जाने से पहले इन दोनों से साफ कहा था कि वो चाहे जो भी हो पर कंपनी का एक भी शेयर बत्रा ग्रुप को नहीं देंगे। भूचंद की नज़रों को देखकर रायचंद ने तुरंत अपनी नज़र मानसिंह पर डाली। मानसिंह तुरंत आगे आते हुए बोला, पापा, जयेश ने मुझे फंसाकर मुझसे सारे शेयर ले लिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मानसिंह को ऐसे डरते हुए देखकर भूचंद और वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि मानसिंह ने इसमें कुछ तो रोल निभाया है। भूचंद एक तजुर्बेदार इंसान था। उसने अपनी छड़ी को उठाया और सीधा मानसिंह के सिर में दे मारा। छड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और मानसिंह दर्द में करहाने लगा। भूचंद ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी औलाद ही मेरी बर्बादी का कारण बनेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। गार्ड्स, इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दो और साथ ही इसकी जुबान भी काट दो, ताकि ये अपने मुंह से आज के बाद कुछ भी उगल ना सके। तभी सारे गार्ड्स मानसिंह को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे, तभी अभिमान ने अपना हाथ उठाया और बोला, बुरा मेरा मतलब दादाजी, अगर आप इजाज़त दे तो मैं इसे बिना दर्द दिए इसके हाथ और पैर के साथ साथ इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। अभिमान इस बुढ़े को इम्प्रेस करने का मौका ऐसे कैसे जाने दे सकता था? अभिमान की बात सुनकर भूचंद ने उसे बड़े ही उत्सुकता से देखा और बोला, क्या सच में? अभिमान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ मानसिंह के कंधों पर रखा, फिर एक सूक्ष्म बिंदु को दबा दिया। उसके तुरंत बाद ही मानसिंह को अपने हाथ महसूस होने बंद हो गए। उसके बाद अभिमान ने तेजी से उसके कमर पर हाथ रखा और मुख्य सूक्ष्म बिंदुओं को दबा दिया, जिस वजह उसके कमर से नीचे के दोनों पैर काम करना बंद कर दिए। मानसिंह को थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, पर अब उसे गुस्सा आने लगा और वह गुस्से से गंदी गंदी गालियां अपने पिता को देने लगा। पर जैसे ही अभिमान ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसकी आवाज़ बंद हो गई और मानसिंह अपाहिज हो गया। अभिमान ने बड़े ही सावधानी से मानसिंह को दादा के सामने रखा और बोला, अगर भविष्य में आपका मन बदल जाए तो मैं इसकी हालत पुनः ठीक कर सकता हूं, पर अगर अपने इसके हाथ पैर और जुबान काट दी होती तो उसे वापस उगाना मुश्किल था। अभिमान की ऐसी बात सुनकर भूचंद उससे इम्प्रेस होने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी अभिमान ने एक नज़र प्रणाली की ओर डाली और एक डेविल मुस्कान दी और वापस जाकर शौर्य के बगल में बैठ गया। इधर जयेश और यश की जान हल्का में अटक गई थी। उन्हें तो अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का बिना किसी दर्द के किसी को हमेशा के लिए अपाहिज कर सकता था।
भूचंद ने फिर एक बार जयेश को देखा और बोला, जयेश बत्रा, मैं तुम्हें ऐसी ही बिना दर्द की मौत दूंगा अगर तुम मेरे सारे शेयर वापस कर दोगे तो, वरना तुम्हारी मौत बहुत ही भयानक हो सकती है। ये सुनकर जयेश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचते हुए अचानक हंसने लगा। फिर उसने तंज भरे लहजे में भूचंद को देखा और बोला, भूचंद बिरला, मुझे लगा तुम समझदार होगे, पर तुम्हें एक बात स्पष्ट कर देता हूं, अगर मेरा एक बाल भी बाका हो जाता है तो मेरे पीछे खड़े मंत्री अवधेश आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं तो उनके हाथ का सिर्फ एक प्यादा हूं। मंत्री जी को तुम्हारे हाथ की वो अंगूठी चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। जयेश की बात सुनकर भूचंद तुरंत डर गया और उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने फिर एक बार शौर्य को देखा जिसने अपने हाथ में वह अंगूठी पकड़ रखी थी और वह उसे ध्यान से निहार रहा था। भूचंद ने शौर्य को ऐसा करते हुए देखा तो पूछा, क्या तुम इस अंगूठी के बारे में कुछ जानते हो? तभी शौर्य का ध्यान टूटा और बोला, हाँ भी और नहीं भी। दरअसल ये अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं है, इसके अंदर एक आसुरी शक्ति विराजमान है। असुर दानवों से अलग होते हैं। ये आसुरी शक्ति भी नास्तिक होती है, बिल्कुल दानवी शक्तियों की तरह, पर इन दोनों में एक अंतर होता है। दानव शक्तियां आम इंसान के मस्तिष्क पर असर करती है, पर आसुरी शक्तियां आम इंसान के शरीर पर असर करती है। इस अंगूठी में विराजमान आसुरी शक्ति आपके शरीर को अंदर से खराब कर रही थी, लेकिन आपके इलाज के दौरान अभिमान ने आपके शरीर को इस अंगूठी के आसुरी शक्तियों के प्रभाव से बचा लिया, वरना अब तक आप जीवित ना होते। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनकर भूचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शौर्य ने उन सभी के सामने उस अंगूठी के अंदर विराजमान आसुरी शक्ति पर शौर्य ने उसके आध्यात्मिक ऊर्जा से हमला किया। उसके ऐसा करते ही उस अंगूठी के ऊपर अभिमंत्रित मंत्र शुरू हो गए और अगले ही पल उस अंगूठी से काले रंग का धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे उसने एक इंसानी आकृति को धारण किया। उसने अपने सामने खड़े शौर्य की ओर देखा और गुस्से से उस पर हमला कर दिया, पर अगले ही पल वह धुएंदार आकृति शौर्य के सामने जड़ होकर रुक गई। शौर्य का आध्यात्मिक दबाव महसूस करते ही उस आकृति के अंदर से आवाज आई, एक संत अधिपति इस असुर राज को अपने दबाव से दबा रहा है, इससे बुरी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। बच्चे, अभी भी वक्त है, मुझे मुक्त कर दो वरना मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसने उस आकृति से कहा, तुझे इस वक्त ये पता नहीं कि तू अगले पल जीवित रहेगा या नहीं, पर तू मुझे नष्ट करने की बात कर रहा है, मानना पड़ेगा। लेकिन तभी कबीर शौर्य को पीछे धकेलते हुए असुर राज के सामने खड़ा हो गया और हंसते हुए उससे बोला, अरे असुर राज ऋचक, क्या हुआ? तुम्हारी इतनी दयनीय हालत किसने की? कबीर की बात सुनकर असुर राज चौंक कर बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर कबीर और ज्यादा हंसते हुए बोला, असुर राज, क्या बताऊं अब मेरे बारे में? अरे मैं वही हूं जिसने तुम्हारे महल के अंदर के सारे खजाने चुराए थे और जिसे तुम अपनी पूरी जिंदा ढूंढ रहे थे। कबीर की बात खत्म होते ही वह आकृति चीख पड़ी, सम्राट, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम जैसा लुटेरा आज भी कैसे जीवित रह सकता है? तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम देवों, दानवों और मानवों के साथ साथ हम असुरों के भी उतने ही बड़े दुश्मन हो। तुम्हें दोबारा जीवित होने का कोई हक नहीं है। उस आकृति की बात खत्म होते ही सभी का ध्यान कबीर पर गया। तभी कबीर ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और बोला, मैं कोई बुरा चोर नहीं था, मैं तो रॉबिन हुड था। मैंने इन अमीर दानवों और असुरों से उनके खजाने लेकर मेरा अपना संप्रदाय बनाया था। इनके युद्धों के कारण जो बचे अनाथ होते थे, मैं उन्हें पालकर बड़ा करता था। उसके लिए जो धन आता था वो इसके जैसे अमीर लोग ही दे पाते थे। अब बताओ मैं गलत कैसे हूँ? कबीर की बात सुनकर सभी को थोड़ा अच्छा लगा। शौर्य ने भी कबीर के बारे जो धारणा बनाई थी वह तुरंत अच्छी बन गई, पर वह आकृति उसकी ऐसी बात सुनकर और अधिक क्रोधित हुई और बोली, तुम कितने बेशर्म हो। भले तुमने हमारा धन अपने बच्चों को बड़ा करने में लगाया, पर तुम्हारे शिष्य भी तुम्हारी तरह चोर ही थे और उन्होंने लगभग पूरे समरलोक को लूट लिया है। अब उसका क्या? ये सुनकर कबीर ने बड़े ही बेशर्मी से कहा, उसमें गलत ही क्या है? मेरे शिष्यों को भी उनके शिष्यों को पालने के लिए धन की जरूरत थी, तो उन्होंने भी चोरी की, लेकिन तुम जैसे अमीरों को कौन सी तकलीफ हो रही है? ये सुनकर ऋचक और अधिक गुस्सा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को भींच लिया और बोला, चोरी करना था तो धन लेकर जाते, पर हमारे बाकी के कीमती खजाने क्यों चुरा ले गए? तुम निहायत ही बेशर्म चोर थे। तुमने मेरे पत्नी के कपड़े भी चुरा लिए थे। ये सुनकर एक बार फिर सभी ने कबीर को शक की नज़रों से घूरा, लेकिन कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे भाई, उनके खजाने भी कीमती ही थे तो उनसे भी मुझे धन ही मिलने वाला था। और रही बात इसके पत्नी के कपड़ों की, तो वो उसके पत्नी की गलती थी। उसके कपड़े एक विशेष कवच थे जो एक आध्यात्मिक सामग्री थे, तो फिर उसे चुराना तो बनता है बॉस। शौर्य ने उसकी बात सुनी तो उसे लगने लगा कि ये कबीर बेशर्मी में उससे भी 2 कदम आगे है। उन सभी की बातों को दरकिनार करते हुए विराज बीच में ही बोला, अब वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम इस अंगूठी में रहकर दादा के साथ क्या करने वाले थे? इस सवाल पर ऋचक हंसते हुए बोला, मुझे इसके जीवन के बचे हुए साल चाहिए थे। अगर मैं किसी जवान इंसान को पकड़ता तो ये तुरंत पता चल जाता कि वह बूढ़ा हो रहा है, इसीलिए मैंने सिर्फ बूढ़े लोगों को ही चुना था।
ये सुनकर विराज ने भी समझते हुए अपना सिर हिलाया। तभी शौर्य ने दादाजी को देखते हुए कहा, दादाजी अगर ये अंगूठी आपके पास रहती है तो ये आपकी जान आपके बिना पता चले ही ले लेगी, पर अगर आप इसे जयेश के हाथ में देकर मंत्री के पास पहुंचा देंगे तो सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सुनकर दादाजी को कुछ समझ नहीं आया, पर अगले ही पल शौर्य ने हवा में अपनी उंगली से एक चिन्ह बनाया और उसे धुंधली आसुरी आकृति पर फेंक दिया। अगले ही पल ऋचिक एकदम से जकड़ गया और फिर उसने अपना सिर उठाकर शौर्य को देखा। शौर्य मुस्कुराकर उसे बोला, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना। सबसे पहले इन दोनों के साथ उस मंत्री के घर जाओ और उसके बाद उस मंत्री को काबू करके खत्म कर दो। शौर्य की बात सुनकर ऋचिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए शौर्य से कहा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। तुम जैसे तुच्छ इंसान का आदेश मानने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही उसे अपनी बात पर बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगा, क्योंकि शौर्य ने उसके ऊपर बनाया हुआ चिन्ह बाहर आकर चमकने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे जलने लगी। शौर्य के ऐसा करते ही ऋचिक गिड़गिड़ाने लगा और बोला, स्वामी मुझे माफ कीजिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप बस इसे रोक दो। ये सुनकर शौर्य ने चुटकी बजाई और उसकी आत्मा का जलना बंद हो गया। फिर शौर्य ने उस आकृति को उस अंगूठी में भेज दिया और फिर उस अंगूठी को जयेश के हाथ में पहना दिया। जयेश अब डर के मारे कांपने लगा था। उसे अच्छे से पता था कि एक बार भी अगर शौर्य की बातों को इग्नोर करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। शौर्य ने स्माइल साथ कहा, चाचा जयेश, आप और आपका बेटा ये अंगूठी लेकर उस मंत्री के पास जाए और उसे ये अंगूठी पूरे इज्जत के साथ पहना देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जीवित बच जाओगे, वरना मैं उसे अपने तरीके से मारूंगा और पूरा इल्जाम तुम पर डाल दूंगा। शौर्य ये बात एकदम शांति से कह रहा था मानो वो ऐसा हर दिन करता हो। तभी विराज, जो इतनी देर से चुप बैठा था, उसने अपना आईडी कार्ड जयेश को दिखाया और बोला, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ये देख एक बार। मेरा नाम विराज अग्निहोत्री है और मैं मुंबई पुलिस में कमिश्नर हूँ। विराज की पहचान सुनकर वहां बैठा हर कोई उसे आंखें फाड़कर देखने लगा, शिवाय प्रणाली और रायचंद के। विराज की बात सुनकर अब जयेश को पूरा एहसास हुआ कि उसके सामने खड़े लोग नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये चारों किसी बड़े घर के बिगड़े हुए नौजवान लग रहे थे। एक चोर था तो दूसरा डॉक्टर और एक पुलिस वाला, अब जो बचा है वो कौन है? तभी शौर्य ने भी अपनी पहचान बताते हुए कहा, तुमने मेरा नाम भी काफी बार सुना होगा, जयेश बत्रा। मैं शौर्य अग्निहोत्री हूँ। मैं गीतांजलि कॉरपोरेशन का पुराना मालिक हूँ और इस कमिश्नर का छोटा भाई। ये सुनकर अब भूचंद भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। शौर्य ने उनके हाथ पकड़े और बोला, दादाजी आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तभी यश, जो इतनी देर से चुप बैठा था, वह प्रणाली को देखते हुए बोला, प्रणाली तुमने ये ठीक नहीं किया। भले आज तुम मुझसे शादी तोड़कर खुश हो, पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। मैं तुम्हारे होने वाले पति को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। और हाँ, मैंने पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट छोड़ रखा है। अब सोच लो, अगर तुमने अभी भी इन लोगों को नहीं रोका तो मैं तुम्हारी ऐसी बदनामी करूंगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। प्रणाली ने ये सुना तो गुस्से से बोली, तुम्हें जो करना है वो करो, पर एक बात साफ कर दूं कि तुम मेरे होने वाले पति को कोई नुकसान पहुंचाओ उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनकर यश का मुंह उतर गया, पर फिर भी वह बोला, हम फिर भी लोग तुम्हें एक सेकंड हैंड पत्नी ही मानेंगे और इस वजह से तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनकर प्रणाली और रायचंद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, पर तभी अभिमान की शांत आवाज आए, कोई और क्यों, मैं इससे शादी करूंगा। और रही बात तुम्हारे मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की, तो बेटा एक बार मेरे अगल बगल के लोगों को देख ले। इनके आगे बड़े बड़े देश झुक गए हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो? क्या प्रणाली अभिमान के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? क्या यश और जयेश कोई चाल चलने वाले हैं? क्या ऋचिक अपना काम सही से कर पाएगा? 238 एंटरटेनमेंट क्वीन कियारा, शौर्य और उसके साथी इस वक्त भूचंद के सामने बैठे थे और उन्होंने मिलकर जयेश और यश को अच्छा खासा डरा दिया था। वहीं प्रणाली की शादी टूटने के बाद पर अभिमान ने मौके पर चौका मारते हुए प्रणाली का हाथ मांग लिया। शौर्य ये सब बहुत खुश होकर देख रहा था, पर मन ही मन वह आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। अगर वह समरलोक चला जाता है तो अभिमान को यहीं रहना होगा और वह अपना जीवन अपनी उच्च साधना के साथ तो अच्छे से बिता लेगा, पर क्या उसकी ताकत खुद को बचाने के लिए काफ़ी है? अभिमान की बात सुनकर पूरा बिरला परिवार शौक होकर अभिमान को देखने लगा। तभी रायचंद ने अपना गला साफ करते हुए कहा, पापा ये अभिमान है और इन्होंने ने ही आपका इलाज किया था। साथ ही इनकी एक और पहचान है, ये समीर गिल के बेटे हैं, पर इन्होंने अपने पापा की दौलत को लात मारी और शौर्य के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। ये सुनकर भूचंद ने अभिमान को नीचे से ऊपर गौर से देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर तुम दूल्हे बनते हो तो, पर क्या प्रणाली इस बात से राजी हो जाएगी? ये सुनकर अब लड़कों की नज़र प्रणाली पर अटक गई। प्रणाली पहले ही शौक में थी, अब इनकी नज़रों की वजह से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। फिर उसने एक सांस ली और कहा, मैं थोड़ा सोचकर बताती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं अभिमान को ऐसी से अब तक जानती भी नहीं हूँ।
ये सुनकर सभी लड़कों ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि प्रणाली की बातों से ये तो पता चल रहा था कि वह भी अभिमान को खुद को साबित करने का मौका देना चाहती है। तभी शौर्य ने असुरराज की अंगूठी जयेश को दी और उसे और उसके बेटे को मंत्री के पास जाने के लिए कह दिया। जाते वक्त उसने दोनों के कंधों को थपथपाया और बोला, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये काम सक्सेसफुली कर दोगे, और हाँ, अगर कोई होशियारी की तो तुम दोनों भी बम की तरह फैल जाओगे। इतना कहकर शौर्य ने उन बाप बेटे को वहां से बाहर जाने दिया। उनके जाते ही शौर्य ने अभिमान को इशारा किया और उसका इशारा अभिमान समझ गया। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक गोलियों से भरी बोतल निकाली और भूचंद को दी और कहा, दादाजी, ये गोलियां आपके सेहत के लिए है। इसकी एक गोली खाते ही आप 5 साल अधिक जवान दिखेंगे और आपको इन्हें 6 दिन के अंतराल में खाना है। अभिमान की बात सुनकर भूचंद ने एक गोली निकाली और मुंह में रख दी और अगले ही पल वह गोली घुल गई और दादाजी का चेहरा अधिक जवान दिखने लगा। सभी लोग अब हैरान से अभिमान देखने लगे, यहाँ तक कि प्रणाली भी उसे देखने लगी। इधर जयेश और यश तेजी से अपनी गाड़ी को हाईवे पर दौड़ा रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों मंत्री के बैंक पर पहुंच गए। उन दोनों ने आते ही अंदर जाकर मंत्री से मुलाकात की। मंत्री से मिलते ही जयेश ने बड़े ही आराम से अपने हाथ से अंगूठी निकाली और मंत्री को दे दी। अंगूठी लेते ही मंत्री ने उसे पहन लिया। उसके बाद उसने जयेश से कहा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जितनी भी जमीन है उसे मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। आपको बस अब पैसा गिनना है, पैसा। मैं आज बहुत खुश हूँ। मंत्री की बात सुनकर जयेश ने एक झूठी मुस्कान बिखेरी और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब। इस अंगूठी को उस बुढ़े के हाथों से बड़ी मुश्किल से मैंने आपके पास लाया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मंत्री मुस्कुराया और वहां से चला गया। जयेश ने अपने बेटे को देखा और वहां से जल्द निकल जाने का इशारा कर दिया। दोनों बाप और बेटा अपनी महंगी कार में बैठकर मंत्री निवास से तेजी से हाईवे की तरफ निकले। जैसे ही उनकी कार हाईवे पर पहुंची, अचानक जयेश को अपने शरीर के हर हिस्से में दर्द महसूस होने लगा। अगले ही पल इसी दर्द के चलते जयेश का कार के ऊपर से कंट्रोल छूट गया और उसकी कार हाईवे के बीचों बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। ठाकर इतनी तेज थी कि दोनों बाप बेटे उसी एक्सीडेंट में मारे गए। इधर मंत्री के घर के अंदर वह भी उस अंगूठी को पहनकर उसे ऊपर नीचे करके निहारे जा रहा था। लेकिन तभी उस अंगूठी से एक काली रोशनी निकली और बाहर आ गई। उस रोशनी ने एक आकृति का आकार लिया और उस आकृति ने मंत्री जी को पूरा का पूरा निचोड़ दिया। अगले ही पल मंत्री जी एक सूखी लाश बनकर गिर गया। उधर उस आकृति में भी बदलाव हो गया था। वह आकृति अब एक प्रदर्शक असुर की आकृति में बदल गई थी। उसका वह डरावना रूप बड़ा ही खतरनाक लग रहा था, पर वह आकृति बहुत ज्यादा खुश थी और हंसने लगी थी। तभी उस अंगूठी पर एक मुद्रा उभर आए और एक गोलाकार घेरा तैयार हो गया। उस घेरे ने उस आकृति को अब अंदर खींचना शुरू किया और उसके उस पारदर्शी रूप को छोटे छोटे कणों में तोड़ना शुरू किया। उस आकृति ने यह महसूस किया तो वह गुस्से से चिल्लाने लगी, धोखेबाज इंसान, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा और तुम सभी को बर्बाद करके रख दूंगा। इतना कहते कहते असुरराज का शरीर कणों में विघटित हो गया और वह नष्ट हो गया। वह अंगूठी भी उसके नष्ट होने के बाद धीरे धीरे कणों में बिखर गई और हवा में गायब हो गई। इधर बिरला मैंशन में चारों लड़के आराम से बैठकर अधिक जवान हुए भूचंद को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और बिरला परिवार के लोग अब उन चारों को देख रहे थे। अभिमान ने अपने हाथ की उनकी से नाक को घिसा और बोला, मैं कुछ आयुर्वेद का ज्ञान रखता हूं जिसमें ऐसे कुछ सूत्र बताए गए हैं जिसका उपयोग करके आप जवान हो सकते हैं। ये बस मेरे ज्ञान की उपज है। ये सुनकर अब तो भूचंद के साथ साथ प्रणाली की भी आंखें चमक गई थी। रायचंद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ देर बातें करने बाद चारों लड़के बिरला मैंशन से बाहर निकले। जब वो लोग बाहर निकले दोपहर हो चुकी थी। तभी शौर्य ने कुछ सोचा और बाकी लड़कों को घर जाने के लिए कहकर खुद ऑफिस की ओर निकल गया। ऑफिस के बाहर पहुंचकर वह अपने उन्हीं सीधे साधे कपड़ों में वह बाहर बने लॉन में बैठ गया और आदित्य का इंतजार करने लगा। उसे बताया गया था कि अदिति भाभी आज चीकू के साथ टिफिन लेकर ऑफिस आने वाली है। तो शौर्य ने सोचा कि क्यों ना आज टिफिन बाहर लॉन में बैठकर ही खाया जाए। उसी वक्त उनके ऑफिस का गेट खुलता है और एक लाल रंग की मस्टैंग स्पोर्ट्स कार कंपनी के अंदर आ जाती है। शौर्य ने जब उस ओर देखा तो उसकी नज़र उस गाड़ी को चलने वाली लड़की पर जम गई। अपने लाल बिजनेस सूट में वह कहर बरसा रही थी। उसने अपने शरीर पर सब कुछ लाल रंग का पहना था, लाल हाई हील्स, लाल घड़ी, लाल चश्मा, लाल इयरिंग्स, सब कुछ। उसकी लिपस्टिक भी एकदम भड़कीली लाल रंग की थी, लेकिन ये सब कुछ उसके गोरे रंग पर सूट हो रहा था। पर उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मानो इस दुनिया में मौजूद हर कोई उससे कुछ पैसे उधार लेकर बैठा हो। वह लड़की अपनी गाड़ी से एकदम स्टाइल से उतरी और उसके पीछे उस लड़की की असिस्टेंट उसकी पर्स लेकर नीचे उतर गई। वह लड़की चलते हुए लॉन के सामने से जाने लगी, तभी उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। शौर्य से नज़र मिलते ही उस लड़की ने नाक सिकोड़ ली और बड़बड़ाई, हाउ लो क्लास। ये सुनकर शौर्य तपाक से बोल पड़ा, चाटना है क्या मुझे?
शौर्य ने ये अनजाने में कह दिया था, पर उस लड़की ने साफ साफ सुन लिया। वह लड़की अपने रास्ते में रुक गई और पीछे मुड़कर शौर्य के सामने आई और बोली, क्या बोला तुम्हें अभी? शौर्य ने उस लड़की को हैरानी से देखा और मन में सोचा, ये तो काफ़ी तीखी दिखती है और इसकी अकड़ तो इतनी है कि ये खुद अकड़ गई है। शौर्य आराम से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उस लड़की के मुंह पर उबासी लेते हुए बोला, तुमने अभी अभी कहा कि हाउ लो क्लास, तो मैंने पूछा चाटना है क्या तुम्हें? ये सुनकर वह लड़की एकदम से भड़क गई और शौर्य को चांटा मारने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी उसे उसके गाल पर ही एक चांटा रसीद हो गया। लड़की लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गई। शौर्य ने हाथ झटका और बोला, यहाँ तुम एक मेहमान बनकर आए हो तो मेहमान का तरह ही बर्ताव करो, वरना तुम्हें इस हाई क्लास से लो क्लास बनाने में देर नहीं लगेगी। ये सुनकर उस लड़की की असिस्टेंट आगे आए और तनते हुए बोली, यू ब्लडी बैगर, तुम्हें पता है तुमने अभी अभी किसी साथ पंगा लिया है? ये मिस कियारा है, हमारे देश की सुपर मॉडल और इस देश की सबसे बड़ी फिल्म एक्ट्रेस। इनसे तुमने ऐसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश भी तुमने कैसे की? तभी एक छटाक की आवाज़ हुई और उस असिस्टेंट ने अपना गाल पकड़ लिया। तभी उसे शौर्य की शांत आवाज़ सुनाई दी। ऐसे वो दोनों लड़कियों हक्का बक्का रहकर शौर्य को घूरने लगी। नीचे गिरी हुई कियारा गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, मैं अभी के अभी इस कंपनी के मालिक को बोलकर तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। तुम नहीं जानते कि आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे एक इशारे पर वो तुम्हें इस दुनिया से गायब कर देगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसके कानों में सिर्फ एक बात रिपीट होने लगी, आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है। शौर्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने कियारा को ऊपर से नीचे देखा और बगल में थूक दिया और बोला, पागल लड़की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमारी भाभी से अपनी बराबरी कर सको। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ, क्योंकि अदिति भाभी अभी यही आ रही है और अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली तो कहीं वो तुम्हारी ये गोरी चमड़ी उधेड़ कर ना रख दे। कियारा शौर्य की बातों और हरकत से दंग रह गई। उसके सामने खड़ा लड़का उसे जरा सी भी इज्जत नहीं दे रहा था, उल्टा उसने उस पर थूक दिया और किसी भाभी की बात करने लगा। वो गुस्से से लाल हो गई थी। तभी ऑफिस के अंदर से आदित्य, कशिश, सिमरन और रिया चलते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि कियारा गुस्से से शौर्य को घूर रही है, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ तो बात हुई है। आदित्य तुरंत उनके पास पहुंच गया। आदित्य को देखते ही कियारा दौड़कर उसके गले लगने के लिए आगे आई, पर तब आदित्य ने उसे दूर ही रोक दिया। शौर्य ने आदित्य को घूरते हुए कहा, तो इस कंपनी के नए मालिक की ये सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड भी है और घर पर एक बीवी और एक बेटा भी है। क्या बात है, आज तो बड़ा मजा आएगा। शौर्य की बात सुनकर अचानक आदित्य का चेहरा काला पड़ गया। उसने घर कर कियारा को देखा और बोला, ये क्या हरकत है मिस कियारा? आपने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बताने की हिम्मत कैसे की? कियारा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, हनी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम मुझे भूल गए? कॉलेज के दोनों में तुम मेरे पीछे पागलों की तरह घूमते थे। अब क्या हुआ? क्या तुम अब मुझे अपना नहीं सकते? आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, उस समय मेरी अक्ल घास चरने गई थी जो तुम जैसी लड़की के पीछे पागल हो गया था। वैसे भी तुमने मुझे रिजेक्ट करके उस अनीस के साथ रातें रंगीन की थी ना। तुम्हारी वो वीडियोज़ आज भी मेरे पास बैकअप की तौर पर है, कहूँ तो दिखाऊं? आदित्य की बात सुनकर कियारा सकपका गई। उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य उसे ऐसा कुछ कहेगा। उसे लगा आदित्य को उसके कांड के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने नज़ारे झुका ली। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, तुमने आज यहाँ आकर मेरे ही भाई को कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब ये सोचो कि कुछ देर में मेरी वाइफ यहाँ आने वाली है और अगर उसने ये बात सुन ली होती तो तुम अभी यहाँ खड़ी तो बिल्कुल नहीं होती। तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज़ आए, उसे तो मैं लेटने भी नहीं दूंगी। जब सबने मुड़कर देखा तो गोद में गोलमटोल चीकू को लिए और दूसरे हाथ में ढेर सारा खाने का सामान लिए अदिति भाभी आ रही थी। इस रूप में भी वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उनके नुकीली नाक पर का गुस्सा बहुत खतरनाक लग रहा था। अदिति ने आते ही खाने का सामान रिया को दिया और चीकू को शौर्य को थमा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी शादी का पल्लू कमर में खोंचा और अपनी चूड़ियों को पीछे सरका दिया। अदिति को ऐसे देखकर आदित्य को पसीने छूट गए। आदित्य लड़खड़ाते हुए बोलने लगा, अदिति रुक जाओ और मेरी बात सुनो। लेकिन अदिति ने आदित्य को ऐसे इग्नोर किया जैसे वह वहां पर था ही नहीं। अदिति सीधे आकर कियारा के सामने खड़ी हो गई। कियारा ने जब अदिति को देखा तो उसकी भी आवाज़ अपने गले में अटक गई। उसकी असिस्टेंट तो अब बोलना ही भूल गई थी। तो तुम्हारा कहना है कि मेरा पति तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन कियारा के कुछ कहने से पहले ही शौर्य बोल पड़ा, हाँ भाभी, और इसने मुझे यहाँ देखकर लो क्लास भी कहा। शौर्य के इतना कहते ही चटाक की आवाज़ हुई और कियारा का चेहरा दूसरी ओर मुड़ गया। ये थप्पड़ काफ़ी जोरदार था। अदिति ने गुस्से से उसके बाल पकड़े और बोली, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे देवर को तुम लो क्लास कहो? अगर अद्विका को पता चला कि उसके गैरहाजिरी में उसके पति को तुम जैसी गंदी लड़की लो क्लास कहती है तो वो तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें खत्म कर देगी। इतना कहकर अदिति ने एक और थप्पड़ कियारा के दूसरे गाल पर मार दिया।
उसके बाद फिर उसने कियारा से कहा, मेरा पति तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? क्या तुम कोई अप्सरा हो जो तुम मेरे पति को अपना बॉयफ्रेंड बोलने लगी हो? इतने दिनों से कहाँ मेरी थी तुम जो आज अचानक उठकर यहाँ आए हो? उसके बाद एक और बार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। कियारा ने रोते हुए हाथ जोड़े और बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैं इसके बाद तुम्हारे पति के आसपास कभी नहीं आऊंगी। वो तो बस मैं आदित्य को टीवी पर देखकर बहक गई थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जाने दो। ये सुनकर अदिति ने कियारा को ऐसे ही उठाकर दूर फेंक दिया और बोली, आइंदा मेरे पति और उसके बिजनेस के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे अग्निहोत्री परिवार का इतिहास कैसा है। कियारा हड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी की ओर दौड़कर चली गई। उसके पीछे उसकी असिस्टेंट भी दौड़कर चली गई। अदिति वापस आदित्य की ओर मुड़ी तो आदित्य ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, ये लड़की मेरी कॉलेज की दोस्त थी। उस वक्त उसने मेरा मजाक बनाकर मेरे प्यार को रिजेक्ट किया था और कॉलेज के अमीर लड़कों के साथ रातें रंगीन की थी। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। आदित्य को ऐसे सफाई देते देख अदिति मुस्कुराया और बोली, हाँ पता है मुझे। अब चलो खाना खाते हैं। ये सुनकर सभी लोग वही लॉन में जाकर बैठ गई और खाना एंजॉय करने लगे। शाम तक शौर्य कंपनी के अंदर ही रुक गया। जब वह रात को घर पहुंचा तो उसके चारों बच्चे अपनी साधना से बाहर आ चुके थे। इस वक्त उनकी आभा लगभग शौर्य के समान लग रही थी। इसे देखकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब क्या करने वाला है शौर्य आगे? क्या शौर्य वापस ओलंपस जाने वाला है? क्या कली अपनी पहली चाल चलने वाला है? 239 एंजल गॉड बियाट्रिक्स। शौर्य इस वक्त अपने बच्चों को लेकर डायमेंशन के अंदर आ चुका था जहां अद्विका साधना करने बैठी थी। शौर्य ने गौर किया कि अद्विका के माथे का त्रिशूल अब और भी ज्यादा तीव्रता से सुनहरे रंग की रोशनी बिखेर रहा था। इधर अद्विका अपने चेतना आयाम में अपने सामने अपने अंतरात्मा के गर्भ को बनते हुए देख रही थी। सुनहरी रोशनी का वह तरल धीरे धीरे एक गर्भ का आकार ले रहा था। जैसे ही वह गर्भ पूर्ण हुआ उस गर्भ के ऊपर एक त्रिशूल का निशान दिखाई देने लगा। शौर्य जो बाहर खड़ा था उसे तुरंत महसूस हुआ कि अद्विका ने अगले स्तर को प्राप्त कर लिया है। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वह थोड़ी देर और अद्विका को देखने लगा। कुछ देर बाद अद्विका ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और उसकी बंदिश आभा मुक्त हो गई। पूरा डायमेंशन उसकी आभा से काम गया। डायमेंशन के अंदर मौजूद सभी लोग उसी दिशा की ओर देखने लगे जहां से उन्हें ये आभा महसूस हुई थी। माया भी अगले ही पल वहां प्रकट हो गई। माया ने जब अद्विका को देखा तो उसने खुशी से अद्विका का अभिनंदन किया। उसके बाद अद्विका ने अपने बच्चों को गले लगा लिया और उन्हें लेकर शौर्य के साथ सभी लोग महल में वापस आ गए। शौर्य ने फिर माया की तरफ देखा और कहा, माया मैं अब युद्ध का आगाज करने जा रहा हूं। इस युद्ध में मुझे किसी भी हाल में कली को खत्म करना ही पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम मेरे सभी परिजनों को इस डायमेंशन के अंदर लेकर आ जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आने वाले समय में उन्हें कोई तकलीफ हो। ये सुनकर माया हंसने लगी और बोली, अरे ओ महाशय, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। एक संत अधिपति स्तर के कली को आपके लिए मारना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस खुद पर विश्वास रखो और लड़ो। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो मैं हूं ना आपको बचाने के लिए। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई पर अद्विका और बच्चों के चेहरे एकदम सीरियस थे। शौर्य ने जब उनकी नज़रों को महसूस किया तो उसने उनसे कहा, अरे भाई ये युद्ध बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को अपने साथ ना ले जाने का फैसला किया है। ये सुनकर अद्विका ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोली, पति देव एक बात याद रखना कि मैंने सप्तपदी के साथ वचन लेते वक्त एक वचन दिया था कि मैं आपका 7 जन्मों तक हर हाल में साथ निभाऊंगी। अगर आप अंगारों पर चलेंगे तो मैं अंगारों पर आपके पीछे चलूंगी। मैं आपको जीवन के हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहकर आपका साथ निभाऊंगी। यही मेरा पत्नी होने के नाते धर्म है और नियति ने मुझे चंडी की विरासत दी है तो मैं अपने भैरों को कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ। अद्विका की बातें सुनकर शौर्य भी शांत हो गया। तभी ध्वनिल आगे आते हुए बोला, माँ आप ही सिर्फ पापा के साथ नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ इस युद्ध में शामिल होंगे। भले आप हमारे असली माँ बाप नहीं हैं लेकिन हम आपसे अब जुड़ चुके हैं। बच्चों का ये फर्ज होता है कि वो अपने माता पिता को संकट में सहारा दे। ये सुनकर बाकी बच्चे भी उसकी हाँ में हाँ मिलने लगे। शौर्य ने एक लाचारी भरी मुस्कान दी और फिर शांति से बोला, ठीक है फिर हमारा ये छोटा सा परिवार आने वाले संकट से लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग इस संकट में फंस जाए। इसीलिए ओलंपस में जो हो रहा है वो तुम लोग बाकी लोगों को नहीं बताओगे। ये सुनकर सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि शौर्य ने सभी को ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। तभी कनक जो बाहर खड़े रहकर ये बात सुन रही थी दौड़कर अंदर आए और बोली, रुक जाए स्वामी, आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैं भी इस युद्ध में आपके साथ चलूंगी, मेरी शक्तियां भी कम नहीं है। तभी नागशिखा भी वहां आ गई और उसने भी इस युद्ध में शामिल होने की बात कही। धीरे धीरे वहां मौजूद कई लोग वहां आए और उन्होंने शौर्य के साथ जाने की जिद पकड़ी।
आखिर में शौर्य ने सभी दिव्य जीवों को अपने साथ चलने के लिए हाँ कह दिया, पर वैशाली और बाकी लड़कियों को उसने साथ ले जाने से मना कर दिया। साथ ही सभी डार्क एल्फ को भी उसने मना कर दिया। अब शौर्य के साथ लड़ने के लिए उसके साथ नागशिखा, कनक, उसके 4 बच्चे, अद्विका और वह खुद था। दिव्य भीड़ और गरुड़ को भी शौर्य ने आने से मना कर दिया था। शौर्य ने उसके बाद सामने की स्पेस में दरार तैयार की और उसके अंदर चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी अंदर चले आ गए। दूसरी तरफ ये दरार ओलंपस में खुल गई और सभी लोग ओलंपस के पर्वत श्रृंखला में पहुंच गए। यहाँ आते ही शौर्य ने सबसे पहले सभी को चर्च में लाया और उनके रहने का इंतजाम किया। उसके बाद उसने नाइट कमांडर को बुलाया और युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया। शौर्य को तभी पता चला कि लूसीफर की मौत के बाद एंजल कबीले के लोग अपने हाइड आउट से बाहर आ गए हैं। एंजल कबीले का ठिकाना आसमान में तैरते हुए द्वीप के ऊपर था। इस द्वीप का ठिकाना हमेशा बदलते रहता था। एंजल कबीले का मुखिया खुद को एंजल गॉड कहता था। आज वह खुद चर्च में आया हुआ था। शौर्य के आते ही एंजल गॉड और पोप शौर्य से मिलने के लिए आ पहुंचे। एंजल गॉड कोई आदमी नहीं था, वो एक सुनहरे पंखों वाली सुंदर लड़की थी। उसके बालों से लेकर उसके कपड़ों तक सब कुछ सुनहरा था। उसे देखते ही अचानक शौर्य को अपनी दोपहर की कियारा के साथ की मुलाकात याद आ गई। एंजल गॉड का नाम बेयाट्रिक्स था। बेयाट्रिक्स ने आते ही शौर्य को देखा और अपनी आंखें सिकुड़ ली। एंजल गॉड के हिसाब से जिस इंसान के अंदर यहाँ मौजूद देवताओं की ब्लेसिंग्स नहीं है वो योद्धा नहीं होता। पर उसे क्या पता कि शौर्य एक ऐसा साधक था कि उसकी ब्लेसिंग से वो खुद कई योद्धाओं को निर्माण कर सकता है। एंजल गॉड का ये रिएक्शन शौर्य की नज़रों से बिल्कुल नहीं छुपा था। तभी सिस्टम जो इतनी देर से चुप थी बोल पड़ी, इस कबूतर से मुझे घिन महसूस हो रही है। इसके चेहरे को देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी इसे पकड़कर पीट दूं। ये सुनकर शौर्य ने मन में ही सिस्टम से कहा, हाँ सेम पिंच। तभी एंजल गॉड बेयाट्रिक्स आगे आते हुए बोली, तो वो तुम हो जिसने लूसीफर को हराया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा एक मामूली इंसान लूसीफर को कैसे हरा सकता है जब वह एक कंप्लीट डेमन बन गया था। ये सुनकर शौर्य ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और वो एंजल गॉड तुम हो जो लूसीफर के डर से 1000 सालों से छुपकर रह रही थी। मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसे कबूतरों को लूसीफर ने इतने दिनों तक कैसे छोड़ा। ये सुनकर बेयाट्रिक्स गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? मूर्ख इंसान, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे सवाल करो। मैं एंजल गॉड हूँ, मुझे यूं ही नहीं गॉड कहा जाता है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें एक चुटकी में धूल में मिला सकती हूँ। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, अरे ये क्या, आजकल तुम जैसे कबूतर भी फड़फड़ाने लगे हैं। तुम्हें गॉड कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में एक गॉड हो। कभी असली भगवान को तुमने देखा भी है? शौर्य और बेयाट्रिक्स के बीच की बहस को बढ़ते देखकर पोप ने बीच में आकर कहा, आप दोनों इस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने के बजाय अब सामने आने वाले खतरे के बारे में सोचो। डेमन एम्परर कभी भी हम पर हमला कर सकता है। ये सुनकर एंजल गॉड बेयाट्रिक्स अकड़ के साथ पूर्ण अहंकार के साथ बोली, इस युद्ध में हम भी शामिल होंगे, पर एक शर्त पर। ये इंसान मेरी गुलामी स्वीकार करेगा और मेरे प्रभुत्व में ये आने वाले युद्ध लड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस युद्ध में शामिल नहीं होंगी और दमिश्कस को मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभर आए और उसने पोप को देखा। पोप शौर्य की नज़रों को समझ गया और पीछे हट गया। अगले ही पल शौर्य के शरीर से आभा निकली और उस आभा ने बेयाट्रिक्स को दबा दिया। बेयाट्रिक्स शौर्य के सिर्फ आभा से ही अपने घुटनों पर बैठ गई। शौर्य ने भी उस पर बिना कोई रहम दिखाते हुए उसके मुंह पर अपना पैर रखा और उसे जोर से पीछे की ओर दबा दिया। शौर्य के ऐसा करते ही बेयाट्रिक्स पीठ के बल पीछे गिर गई। उसके सुंदर सुनहरे पंख उसके पीठ के नीचे दब गए। शौर्य ने इस बात को नज़रअंदाज किया और नीचे झुककर बेयाट्रिक्स के पीछे लगे पंखों को पकड़ा और एक ही झटके से उखाड़कर बगल में फेंक दिया। उसके बाद शौर्य ने बेयाट्रिक्स को देखते हुए कहा, हाँ तो तुम अभी क्या बोल रही थी? कौन किसका गुलाम बनेगा? शौर्य की बात सुनकर बेयाट्रिक्स की जो चीखें निकल रही थी अचानक बंद हो गई। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी पीठ से खून की धारा निकल रही थी। अब बेयाट्रिक्स को अच्छे से पता चल चुका था कि उसके सामने खड़ा इंसान कितना शक्तिशाली और भयानक है। उसने एक ही झटके में उसके पंखों को उखाड़ फेंक दिया था। इन पंखों को काटने के लिए एक खास तरह के हथियार की जरूरत होती थी, पर उसने ये सब बिना किसी हथियार के ही कर दिया था। शौर्य की आवाज़ सुनकर बेयाट्रिक्स अब गिड़गिड़ाते हुए बोले, ओह लॉर्ड, इस अज्ञानी को माफ़ कर दो। मैंने आपका अपमान किया है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे बख्श दो। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, तुम भी बड़ी अजीब हो बेयाट्रिक्स। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि कैसे तुमने लूसीफर को फंसाने में उसके दुश्मनों को मदद की? तुम ये अच्छे से जानती थी कि अगले कबीले के एंजल गॉड बनने के लिए लूसीफर तुमसे ज़्यादा काबिल था, पर तुमने उसे फंसाया और अपने कबीले से बाहर कर दिया। साथ ही तुमने उसके अस्तित्व, उसके पंखों को भी काटकर उन्हें अपने पंखों से जोड़ लिया ताकि उसकी काबिलियत तुम्हें मिल जाए, पर तुमने इतना करने के बावजूद भी तुम इसमें सफल नहीं हो पाए। और ब्लेसिंग्स लेते वक्त जो ताकतें तुम्हें मिली उनकी वजह से तुम सिर्फ होली रन तक ही बढ़ पाए।
तुम तो एक साधारण संत स्तर के साधक से भी कमजोर हो। ये सुनकर बियाट्रिक्स का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शौर्य ने आगे कहा, ये सब तुम्हारी गलती थी जिस वजह से एक अच्छे एंजल को दानव बनना पड़ा, और मुझे ऐसा करने वाले और ऐसा करने वालों को साथ देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम्हारे साथ मुझे बिताने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अगली बार ये बात अच्छे से याद रखना कि कभी किसी को जानबूझकर मत फंसाना। इतना कहते ही बियाट्रिक्स को काले रंग की आग की लपटों ने घेर लिया। क्या चही पलों में बियाट्रिक्स राख बनकर हवा में उड़ गई। शौर्य ने बियाट्रिक्स को मिटा दिया और आसमान की ओर अपनी उंगली कर दी और बोला, ऐसे जीव जो बेवजह अन्य जीवों को नीचा समझते हैं और खुद को भगवान कहने का दुस्साहस करते हैं, उन्हें अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही शौर्य की उंगली के अंदर से एक लेजर बीम की तरह संचालित ऊर्जा निकली और आसमान में चली गई। अगले ही पल आसमान में एक तेज धमाका हुआ और उस धमाके के साथ एक बड़ा पहाड़ आसमान से नीचे गिरते हुए नजर आया, और अगले ही पल वह कई टुकड़ों में बिखर गया और जमीन पर गिरने से पहले ही नष्ट हो गया। अगले ही पल शौर्य ने अपना हाथ झटका और पोप को देखते हुए कहा, मुझे यहाँ दानवों से लड़ने के लिए एक सेना की जरूरत है, ना कि मुझे यहाँ सिर्फ भीड़ बनानी है। अगली बार ऐसे घमंडी लोग आए तो उनके मेरे पास आने से पहले ही उन्हें मार दो, वरना उनकी मौत इससे भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। शौर्य की बात सुनकर पोप ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और वापस चर्च की तरफ निकल गया। उसी वक्त शौर्य ने देखा कि आसमान में एक लंबी और किसी तलवार के आकार की चीज़ तैर रही है, और वह तेजी से उसके तरफ आ रही है। अगले ही पल वह चीज़ शौर्य के सीने को निशाना बनाकर उससे आकर टकरा गई। टकराव इतना जबरदस्त था कि शौर्य उड़कर कई किलोमीटर दूर गिर गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर दरार दिख रही थी, और उस दरार के अंदर सुनहरी रोशनी में चमकती हुई चीज़ शौर्य के सीने के ऊपर सटकर खड़ी थी। वहीं शौर्य का कवच उस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रहा था। ये चीज़ एक तलवार थी। इसे पश्चिमी पुराणों में एंजल स्वॉर्ड या हॉकी स्वॉर्ड भी कहा जाता है। शौर्य ने खुद को संभाला और खुद को उस जगह पर खड़ा किया। उसने अपने कपड़े झटके और फिर एक बार और उस तलवार को ध्यान से देखा। उस तलवार के अंदर से पावर ऑफ फेथ उत्सर्जित हो रही थी। शौर्य ने उस तलवार को अपनी हाथों से पकड़ा और एक जोरदार झटका दिया। उसके ऐसा करते ही उस तलवार की चेतना नष्ट हो गई और उसके अंदर स्थापित पावर ऑफ फेथ शौर्य के शरीर में सोख ली गई। तभी सिस्टम ने शौर्य से कहा, होस्ट ये होली स्वॉर्ड है। इसे दमिश्कस नाम से जाना जाता है। ये एक पवित्र तलवार है जिसे ओलंपस देवताओं ने अपने शिष्यों को दिया था। देवताओं का पहला शिष्य इसी कबीले से था जो पहला स्वॉर्ड गॉड बन गया, पर उसके बाद ये तलवार अपना मालिक नहीं चुन पाए और वह इसी कबीले में रह गई। उस स्वॉर्ड गॉड के बाद जो भी इस कबीले के मुखिया बने उनके पीछे गॉड शब्द अपने आप जुड़ने लगा, पर कोई भी स्वॉर्ड गॉड नहीं कहलाया। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य चौंक गया और उसने उस तलवार को ध्यान से देखा और बोला, एक तलवार जिसके अंदर पावर ऑफ फेथ को संचित किया गया है और वो मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर सिस्टम बोली, होस्ट तुमने काम भी तो ऐसा ही किया है। ये एंजल कबीला असल में ब्रह्मदेव की अजीब रचना थी। इन्हें सबसे पवित्र माना जाता है और आज तुमने उन्हें खत्म कर दिया तो जाहिर बात है कि तुम्हारे ऊपर ये हमला जरूर करेगा। ये सुनकर शौर्य एकदम से हैरानी से देखने लगा तो सिस्टम बोली, होस्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भैरव का और ब्रह्मदेव का एक खास संबंध है। भैरव का जन्म ही ब्रह्मदेव के 5वें सिर को नष्ट करने के लिए हुआ था, ऐसा कहानियों में तुमने सुना ही होगा। मगर असल कारण ये नहीं था। ब्रह्मदेव के 5वें मुख से जो निकला था वह अपशब्द नहीं थे, बल्कि वो रहस्य थे जो ब्रह्मांड के अस्तित्व से जुड़े थे। उसे रोकने के लिए भैरव का जन्म हुआ था। ये सुनकर शौर्य ने सवालिया मन से सिस्टम से पूछा, अब ये मत कहना कि इसका सीधा संबंध इन एंजल से है। ये सुनकर सिस्टम हंसने लगी और बोली, होस्ट दरअसल बात यह है कि ये एंजल की उत्पत्ति भी ब्रह्मदेव के 5वें मुख के कारण हुई थी। ये एक तरह के खग मानव थे। इनके अंदर भी अहंकार भरा हुआ है जो उनके 5वें सिर में था। अब सोचो कि अगर 5वां सिर काट दिया तो भैरव के पीछे ब्रह्महत्या का पाप लग गया था, तो इनकी हत्या के बाद भी अब तुम्हारे पाप में इजाफा होना नॉर्मल ही होगा। ये सुनकर शौर्य ने तभी चित्रा की बात के बारे में सोचा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब ये क्या नई मुसीबत शौर्य ने अपने सिर पर ली। क्या एंजल्स को मारना शौर्य को पड़ेगा भारी? क्या कोई देवता क्रोधित होकर शौर्य पर हमला कर देगा? ये पाप में इजाफा होने को बात सिस्टम ने क्यों कही? 240 आर्च एंजल गैब्रियल और होली स्वॉर्ड। एंजल कबीले को एक ही झटके में शौर्य ने अपने क्रोध में आकर मिटा दिया था। शौर्य इस दुनिया में हर उस अहंकारी जीव को मिटाना चाहता था जो उसके मार्ग में उसे मिलेगा, पर आज उसने एक नई मुसीबत मोल ली थी। तभी सिस्टम ने अपना पैनल खोला और उसके अंदर 2 डिजिटल रूप में 2 आलेख दिखाई दे रहे थे। हरा स्तंभ शौर्य के पुण्य को दर्शा रहा था, वहीं लाल स्तंभ शौर्य के पाप को। तभी सिस्टम ने उसे आगे समझाते हुए कहा, होस्ट मैंने इतने दिनों से बैठे बैठे ही तुम्हारे पाप और पुण्य के डाटा को एकत्रित करके ये ग्राफ बनाया है। ये तुम्हारे किसी भी कर्म के बाद रिएक्ट होता है और उस कर्म को तुम्हारे पुण्य या पाप में जोड़ देता है। शौर्य ने जब उस ग्राफ को देखा तो पाया कि उसके पुण्य की वैल्यू उसके पाप से कम दिखाई दे रही थी। इसका मतलब उसने आज तक पुण्य से ज़्यादा पाप ही किया था।
शौर्य ने इसे देखा तो गुस्से से बोला, ये क्या बवासीर है, मेरा पाप इतना कैसे बढ़ सकता है। उसकी बात सुनकर सिस्टम समझाते हुए बोली, होस्ट ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। असल में पुण्य कमाने में ज़्यादा अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, पर पाप छोटा भी हो तो वह पुण्य से ज़्यादा हो जाता है। अब इस ग्राफ को ही देखो, तुमने जैसे ही इस एंजल कबीले को खत्म किया उसके साथ ही उनकी हत्या का पाप तुम्हारे माथे लग गया। ये सुनकर शौर्य बोला, इन पापियों के मरने से तो मुझे पुण्य मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा पाप कैसे बढ़ गया। इसे सुनकर सिस्टम बोली, जैसा कि मैंने बताया था कि इस जाति का निर्माण ब्रह्मा जी ने खास तौर पर किया था। इनका दायित्व वैसे तो आकाश में रहकर देवताओं के संदेश को धरती लोक पर पहुंचाना था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया देवताओं ने धीरे धीरे इस धरती लोक से संपर्क तोड़ दिया, जिस वजह से ये कबीला सिर्फ एक विशेष जाति बनकर रह गया। जब दानव सम्राट कली ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया तो इसी कबीले के एक महान योद्धा ने अपना बलिदान देकर सभी की रक्षा की थी। उसके इसी बलौदा से लोगों ने उसे एंजल गॉड का नाम दे दिया था। ये सुनकर शौर्य बोला, लेकिन इससे इनकी पूरी जाति पुण्यवान होने से क्या संबंध है। सिस्टम ने ये सुना तो वह हंसने लगी और बोली, वैसे तो उसका कोई संबंध नहीं है, पर एक बात जरूर है कि ये जाति ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित थी, यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित किसी जीव या वस्तु का नाश हो जाता है तो उसे पाप ही नसीब में मिलता है, भले वह जीव खुद कितना भी पापी हो। जैसे कि प्रजापति दक्ष को जब वीरभद्र ने मार दिया था तो उसकी हत्या का भी पाप वीरभद्र को लग गया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति ब्रह्मदेव का ही पुत्र था। इसीलिए मैंने कहा कि इनके मरने से तुम्हारे पाप में वृद्धि हुई है। तभी शौर्य ने सिस्टम से पूछा, क्या फिर हम इस पाप को कम कर सकते हैं। ये सुनकर सिस्टम शांति से बोली, इसके बारे में आपको सिर्फ चित्रांगदा ही बता सकती है। ये सुनकर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, फिर मैं चित्रा से इस बात के बारे में पूछूंगा। इतना कहकर शौर्य ने पैनल बंद कर दिया और हाथ में पकड़ी दमिश्क स्वॉर्ड देखने लगा। इस वक्त भी वह तलवार उसके हाथ में छटपटा रही थी। इससे ये साफ मालूम पड़ रहा था कि इस तलवार के अंदर एक चेतना मौजूद है। तभी शौर्य ने उसकी चेतना को तोड़ने के लिए उसके ऊपर हाथ रखा और मंत्र बोलने ही वाला था, तभी उसे एक गुस्सैल आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ मूर्ख इंसान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शौर्य ने भी अपना हाथ रोक दिया और उस आवाज़ की दिशा की ओर देखने लगा। उसके सामने एक धुंधली मगर सुनहरे रंग की आकृति आ गई। इस आकृति के पीठ पर 4 पंख दिखाई दे रहे थे। उसकी आभा से भी पवित्रता झलक रही थी। उस आकृति के आते ही पोप अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने बैठकर कहा, आर्कएंजल गैब्रियल को मेरा प्रणाम। उस आकृति ने घुटनों पर बैठे पोप को नजरअंदाज कर दिया और फिर शौर्य की तरफ उड़कर उसके सामने आ गया। शौर्य भी उसे बिना डरे देख रहा था। गैब्रियल ने गुस्से से शौर्य को देखा और बोला, ये तुमने सही नहीं किया है इंसान, तुमने हमारी एंजल जाति को ही नष्ट कर दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ऐसा करने से इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये सुनकर शौर्य ने भी अकड़कर कहा, अगर मैंने उन्हें जीवित रखा होता तो इस दुनिया में अहंकार की मूर्त के रूप में ये जाति भविष्य में तबाही मचा देती। और हाँ, इसी जाति के वजह से ही कली को अपना सेनापति मिला था। उस वक्त तुम कहाँ थे जब लूसीफर को इन्होंने उसके पंख काटकर दानवों के आयाम में फेंक दिया था। ये सुनकर गैब्रियल चुप हो गया। फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोला, मैं मानता हूं कि लूसीफर के साथ जो हुआ वो गलत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे जाति को ही नष्ट कर दो। गैब्रियल की बात सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, तुम भी कमाल करते हो, ये तुम्हारी जाति ही थी जो ये सब कुछ चुप बैठकर देखे जा रही थी। अगर उनमें से किसी ने भी उस वक्त लूसीफर का साथ दिया होता तो उसके आतंक की वजह से उन हजारों मासूमों की जानें नहीं गई होती। उनके मौत के अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग जिम्मेदार थे और उस पाप के भागीदार थे, इसीलिए मैंने इन्हें मार दिया है। शौर्य की बात सुनकर अब गैब्रियल के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने अपनी शक्तियों से शौर्य के हाथ में पकड़ी दमिश्कस पर अपनी चेतना से पकड़ बनाई और उसे शौर्य की हाथ से छीन लिया। शौर्य भी इसे चुपचाप खड़े रहकर मुस्कान के साथ देख रहा था। गैब्रियल ने दमिश्कस को हवा में घुमा दिया और शौर्य के ऊपर हमला कर दिया। शौर्य ने तेजी से उस हमले को हवा में ही रोक दिया, पर गैब्रियल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर एक बार तलवार को हवा में घुमाया और अगले ही पल उसने उस तलवार को शौर्य के सीने की ओर भेज दिया। तलवार सीधा शौर्य के सीने से फिर एक बार भीड़ गई, पर एक चिंगारी निकली और शौर्य का कवच उसके शरीर पर सक्रिय हो गया। जब गैब्रियल ने उस कवच को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने तलवार को पीछे लिया, पर वह तलवार वहां से पीछे नहीं आ पाए और अगले ही पल उस तलवार के पाते को शौर्य ने कसकर जकड़ लिया। अगले ही पल वह तलवार छटपटाना बंद हो गई। शौर्य ने उसके अंदर बह रही उस ऊर्जा को निष्कासित कर दिया और उसे किसी आम तलवार की तरह पकड़ लिया। उसके बाद शौर्य ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, ये तलवार कोई खास तलवार है क्या? शौर्य के सवाल पर सिस्टम ने तुरंत जवाब दे दिया, इसके अंदर की ऊर्जा खत्म होते ही ये एक निम्न दैवी हथियार रह जाती है। इसकी क्वालिटी तो हमारी रक्त सम्राज्ञी और चंद्रहास से बहुत ज़्यादा कम है। उनके एक ही वार में इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि ये 4 पंखों वाला कबूतर गिनते रह जाएगा। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने उस तलवार को अपने हाथों से मुक्त कर दिया।
तलवार तुरंत गैब्रियल के हाथों में चली गई। गैब्रियल ने तुरंत उसे अपनी पवित्र ऊर्जा से भर दिया और शौर्य के ऊपर अब आड़े चाप के साथ हमला कर दिया। शौर्य ने भी इसका जवाब देने के लिए तुरंत अपनी तलवार चंद्रहास को बाहर निकाला। चंद्रहास ने भी अपनी हैसियत दिखाने के लिए अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर की तरफ छोड़ दिया। उसके ऐसे करते ही दमिश्कस की सारी ऊर्जा अपने आप नष्ट हो गई और वह सीधा आकर चंद्रहास से टकरा गई और अगले ही पल दमिश्कस कई टुकड़ों में बिखर गई। गैब्रियल ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी अपनी होली स्वॉर्ड उसके सामने कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई थी। गैब्रियल के बाद कोई भी एंजल इस तलवार को अपना नहीं बना पाया था। इसी तलवार का इस्तेमाल करके गैब्रियल ने असंख्य दानवों को खत्म किया था और आज ये तलवार उसकी आंखों के सामने टूटकर बिखर गई। शौर्य ने ये देखा तो गैब्रियल को देखकर चिढ़ाते हुए बोला, चू चू चू, बहुत बुरा हुआ इस तलवार के साथ। ये तलवार भी तुम्हारे जाति के लोगों की तरह अहंकारी और घमंडी बन गई थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि वह भी कई टुकड़ों में बंट गई, वो भी मेरी इस तलवार के सामने। गैब्रियल ने जब ये सुना तो उसने गुस्से से अपने दांत पिसे पर फिर एक गहरी सांस लेने का दिखावा किया, क्योंकि वह सिर्फ एक आत्मा था, उसे सांस की क्या जरूरत। गैब्रियल ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और बोला, मैं मानता हूं कि तुमने जो किया है वह गलत था, पर मेरी जाति का अंत ऐसा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। पर मैं अब जान गया हूं कि मैंने आपको पहचानने में गलती की है। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। गैब्रियल ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तभी शौर्य बोला, गैब्रियल, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे जाति का निर्माण एक अच्छे उद्देश्य से हुआ था, मगर आज तुम्हारे जाति का वह उद्देश्य खत्म हो चुका था। अगर मैं नहीं तो भविष्य में लूसीफर खुद इस जाति को अपने हाथों से नष्ट करने वाला था। मैं तो बस लूसीफर को दिया वचन निभा रहा था, लेकिन अगर तुम्हारे लोग किसी पाप के भागीदार ना होते तो मैं उन्हें जरूर बचा लेता। पर तुम्हारी पूरी जाति ही अपने उद्देश्य को भूलकर खुद को कुछ ज़्यादा ही स्पेशल समझ रही थी। वो इतने स्पेशल हो गए थे कि वो खुद को ही भगवान का दर्जा देने लगे थे। इस तरह के जाति का अस्तित्व कलियुग के अराजकता भरे समय में होना यानी एक ऐसी बात थी जो संपूर्ण मानवता के लिए संभाव्य खतरा हो सकती थी। फिर शौर्य ने शांति से गैब्रियल को देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, गैब्रियल, हर किसी को एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही है और आने वाले धर्म युद्ध में तुम्हारी जाति वैसे भी हिस्सा लेने वाली नहीं थी, इसी वजह से उनका होना और ना होना मेरे लिए समान था। शौर्य ने ये कहा और फिर चंद्रहास को अपने शरीर में रखकर पोप को देखते हुए वहां से चर्च की ओर जाने लगा। गैब्रियल ने जब ये देखा तो उसने शौर्य को श्राप देते हुए कहा, शौर्य, तुमने ये सही नहीं किया है, तुमने एक संपूर्ण जाति को ही नष्ट कर दिया है, इस पाप का हिसाब तुम्हें नर्क में देना होगा। जब ये बात शौर्य के कानों पर पड़ी तो उसने गुस्से से पीछे मुड़कर अपना हाथ आगे किया और एक डायमेंशन के अंदर दरार खोली और उसे उसके अंदर फेंक दिया। अगले ही पल गैब्रियल वहां से गायब हो गया। शौर्य ने अपना कान खुजाया और बोला, साला, ये एंजल कम और मच्छर ज्यादा लग रहा था, कब से भिन-भिना रहा था। शौर्य इस बार बिना पीछे देखे चर्च की तरफ निकल आया, उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। इधर एंजल गैब्रियल उस स्पेस की दरार से ऐसी जगह पहुंच गया जहां हर तरफ घने जंगल, ऊंचे पेड़ और हरे पानी से भरा हुआ समुद्र दिख रहा था। वहीं कुछ विशालकाय जीव वहां संचार कर रहे थे जिन्हें गैब्रियल ने पृथ्वी पर कभी भी देखा था। उसने यहां आते ही सबसे पहले इंसानों को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर वह थक हार कर एक जगह रुक गया, पर तभी आसमान से एक सुनहरी रोशनी नीचे आते हुई दिखाई दी। उसके सामने 6 सुनहरे पंख वाला एक एंजल प्रजाति का आदमी उसे दिखाई दिया। गैब्रियल, जिसका शरीर नष्ट हो चुका था और वह एक आत्मा के रूप में था, उसने उस एंजल को देखा और हैरान हो गया। वह एंजल भी उसे हैरानी से देखने लगा। गैब्रियल ने उस एंजल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मैं एक फॉलन एंजल गैब्रियल हूँ, मैं धरती लोक से आया हूँ। ये सुनकर उसके सामने खड़ा एंजल तुरंत समझ गया और बोला, मेरा नाम रफ़ाइल है और मैं सगम लोक का आर्च एंजल हूँ। ये सुनकर गैब्रियल ने उससे पूछा, क्या यहाँ हमारे जाति के और भी एंजल मौजूद है? ये सुनकर रफ़ाइल ने बड़े ही शांति से कहा, हाँ, यहाँ हमारे जाति के कई लोग मौजूद है, क्या हुआ? ये सुनकर गैब्रियल के चेहरे पर खुशी आ गई और वह बोला, मैंने अपनी गलतियों के कारण मेरे ग्रह के हमारी जाति के लोगों को खो दिया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस ग्रह पर भी ऐसा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों को ये साफ साफ बता दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम कभी भी इस बात का कभी अहंकार नहीं करेंगे। उसकी बातों को सुनकर रफ़ाइल ने उसके ऐसा कहने के पीछे का कारण पूछ लिया, जिस पर गैब्रियल ने उसे सारी हकीकत बता दी। इसे सुनकर रफ़ाइल काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जाति को इस तरह नष्ट नहीं होने देगा। इधर इन नई घटनाओं से अनजान शौर्य चर्च पहुंच जाता है। यहाँ आते ही उसे पता चलता है कि उसके बच्चों को और अद्विका को राजपरिवार के तीसरे राजकुमार ने अपने महल पर खाने के लिए बुलाया है। ये सुनकर शौर्य ने आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, अब इस हत्या के पाप मुझ पर मत डालना। इधर तीसरे राजकुमार ने अद्विका को अपने महल पर बुलाया था। अद्विका जब महल में पहुंची तो उसने देखा कि एक 25-28 साल का नौजवान लड़का, जिसके बाल भूरे थे और आंखें नीली थी, उसके कमर पर एक शाही तलवार लटक रही थी और उसने पुराने अंग्रेजों की तरह कपड़े पहने थे। वह सामने खड़े होकर उनका इंतजार कर रहा था।
ये तीसरा राजकुमार एल्बर्ट था। एल्बर्ट ने जब अद्विका को देखा तो उसकी आंखें अद्विका पर ही टिक गई। उसकी आंखें अद्विका के हर उस अंग को निहार रही थी जहां उसकी नज़र जा रही थी। उसकी आंखें अद्विका को उसके साड़ी से आर पार देखने की कोशिश कर रही थी। अद्विका आज अपनी शादी में भला की खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखकर ही एल्बर्ट का दिल मचल गया था। तभी एल्बर्ट के बगल में खड़े एक लड़के ने धीरे से उसके कान में कहा, राजकुमार एल्बर्ट, अपनी नज़रें पर काबू रखे। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये उस इंसान की पत्नी है जिसने लूसीफर जैसे दानव को भी धूल में मिला दिया था। ये सुनकर पहले तो एल्बर्ट के चेहरे पर परेशानी उभर आई, मगर फिर उसने उसे झटक दिया और बोला, तो क्या हुआ, हम रॉयल है और ये सिर्फ एक मामूली इंसान। ये इसकी खुशनसीबी है कि इस पर मेरा दिल आ गया है। राजकुमार की बात सुनकर उसके पीछे खड़ा लड़का चुप हो गया और पीछे हट गया। क्या राजकुमार एल्बर्ट अद्विका को फंसाने के लिए कोई चाल चलने वाला है? क्या अद्विका और उसके बच्चे निकल पाएंगे इस चाल से? क्या करेगा शौर्य जब उसे एल्बर्ट की मंशा पता चलेगी? तारांकन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा दिल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, थम्स अप का चिन्ह, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना बेल, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। हेडफोन। जय हिंद, धन्यवाद। फोल्डर्ड हैंड्स।